8. अर्श, आज मैं आपको एक अपना एक पर्सनल सीक्रेट तो नहीं, लेकिन एक कहता है हर स्क्रिप्ट में एक प्लॉट पॉइंट्स होते हैं जिसमें जिसके बाद कहानी में बदलाव आता है, काफी ट्विस्ट आ जाता है, ट्विस्ट पॉइंट्स होते हैं। जी, मेरी लाइफ में एक ट्विस्ट आया था जब मुझे एक किताब के बारे में पता लगा जी, और वो किताब का नाम था द सीक्रेट बाय रोंडा वायंस। द सीक्रेट, जिसका एक रेड कलर का फ्रंट पेज है और उस पे कुछ ड्रैगन टाइप का। बहुत पॉपुलर किताब है, बहुत लोगों ने पढ़ी हुई है। और अच्छा, जो लोग नहीं जानते उसको तो मैं रेकमेंड तो मतलब हाँ मैं कर सकते हैं, लेकिन उसको एकदम अंधा सच मान के कबूलिएगा मत, मैं शायद ये बोलूंगा। बिल्कुल। जो लोग नहीं पढ़े उनके लिए बता दूं, रोंडा वायन करके एक ऑथर हैं जो कि पहले एक टेलीविजन राइटर थी अमेरिका में। उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी द सीक्रेट, जिसके बाद वो मल्टी बिलियनियर हो गई। और सीक्रेट बेसिकली बेस्ड है एक बिलीफ के ऊपर, जिस बिलीफ को कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो बेसिकली अगर आपने वो ओम शांति ओम देखी हो तो कि आप किसी चीज को दिलो जान से चाहो तो पूरी कायनात उसको जो है तुमसे मिलाने में लग जाती है। सो दैट इज बेसिकली मोटा मोटी द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें मैं पर्सनली एक तरीके से काफी मैं बिलीफ रखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो काफी वो है, वो होता है, वो एक सच है जी, कहीं ना कहीं वो एक सच है। तो बेसिकली इट्स लाइक सेइंग कि आप जिस चीज को जितना ज्यादा सोचते हैं, जितना ज्यादा उसको शक्ति देते हैं, एक तरीके से शक्ति देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। यूनिवर्स जो कहीं ना कहीं आपकी बात सुन रहा है, उसको ले आता है आपके पास, ले आता है। और इसमें एक बहुत बड़ा कैच है। कई बार ऐसा होता है, लोग तो यार कहते कि नहीं कि हमने तो नहीं सोचा था कि भाई हमारे फलाने का गलत हो जाए, ऐसा हो जाए, या किसी का एक्सीडेंट हो जाए। एंड कई लोग ये भी सोचते हैं कि हमने तो नहीं सोचा था कि हम इतने अमीर हो जाए, हम हो गए अचानक से, आई डोंट नो कैसे, शायद वो भी है जी। तो उसमें मैं आपसे ये कहूंगा ना कि एक्चुअली सीन क्या है कि यूनिवर्स ना नहीं समझता है। अगर आप किसी चीज को ज्यादा सोचते हैं तो कहने का मतलब ये कि अगर आप किसी चीज को नेगेटिवली भी सोचते हैं, अगर आप सोचते हैं मेरे साथ ऐसा ना हो, कई बार आपने ऐसा अक्सर देखा होगा, आपने रियल लाइफ में देखा होगा कि अक्सर जो लोग बहुत ज्यादा हेल्थ को लेके ये रहते हैं ना कि मुझे ये बीमारी ना हो जाए, वो बीमारी ना हो जाए, भाई जरा जुकाम आया चल गया हॉस्पिटल में, उनको बहुत होती है 50 वो इंजेक्शन। तो ऐसे लोगों को आमतौर पर बीमारियां ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। कहीं ना कहीं अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की माने तो उनके हिसाब से इसका लॉजिक ये होता है कि कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना चाहते हुए। अगर आप किसी चीज से डर रहे हैं तो वो डर भी एक तरीके का अट्रैक्शन है जो कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर सिनेरियो आपकी लाइफ में लेके आता है। अब इससे पहले अर्श हम इसको एक पैरानॉर्मल स्पेयर में लेके जाएं जी, और हम लोग बात करें कि इसका पैरानॉर्मल से क्या रिश्ता नाता है। पहली बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जितना आपने समझा अभी तक का, आपका क्या मानना और आपका क्या आपको लगता है इसमें कितना सच है या कितना फेक है? अब यार राहुल, मैं शुरुआत से शुरू करना चाहूंगा। मतलब जब मुझे पैरानॉर्मल और इन सब के बारे में नहीं पता था, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने बहुत सुना था कि बहुत वर्क करता है। करीब 8th 9th में जब मैं था, तो ये होता था कि तुम भाई और ज्यादा जो है अट्रैक्ट करो चीजों को, बहुत ज्यादा सोचो तो तुम्हारी वो चीजें आ जाएंगी, तुम्हारे सामने हो जाएंगी, पेपर आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो खैर टू बी वेरी ऑनेस्ट, 1-2 बार तो नहीं हुआ। उसके बाद तीसरी बार में हो गया तो मुझे लगा अभी होने लगता है, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली वर्क करता है। फिर चौथी बार में नहीं हुआ। तो मैं कभी इस कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली तो रूबरू नहीं हुआ कि एग्जैक्टली ऐसा हो ही जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सही में वर्क करता ही करता है। और उसके बाद फिर मुझे कई सारी चीजें पता चलने लगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ मैनिफेस्टेशंस होते हैं, न जाने क्या क्या होता है कि आप रात को जब सो रहे हो तो कुछ बोल के सो जाओ। आप एफर्मेशंस की बात कर रहे हैं, उसमें भी बहुत अलग अलग चीजें कि आप रात में करीब एक पेपर पे समथिंग कुछ नाम हम लिख के सो जाओ, या फिर पेपर पे लिखो कि आई एम द बेस्ट समथिंग लाइक 100 बार, 100-150 बार, और उसके बाद पेपर को रोल करके सर के नीचे रख लो। फिर अगले दिन उठो, फिर अगले दिन लिखो। मेरे बाबा थे तो वो ना राम राम लिखा करते थे बहुत ज्यादा, तो मुझे लगा कि वो राम राम मैनिफेस्ट करते होंगे कुछ समथिंग लाइक दैट। ये मैंने भी ये तो आई थिंक आप ये शायद ये चैंटिंग होता है जी, ये चैंटिंग अलग है, एफर्मेशंस अलग है। एफर्मेशंस मतलब ऐसा हो गया कि आप डेली रात को ये बोल के मतलब कि मैं एक कॉन्फिडेंट इंसान हूँ। आप अपने आप को एफर्म, कोई भी आप चाहते हो लाइफ में तो उसको आप अफर्म करो कि हाँ मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा चाहता हूं। और यार ये अगर आपको मुझसे कहेगा ना तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, मुझे बड़ी कॉमन सेंस की चीज लगती है। कई बार अक्सर ऐसा होता है ना कि मैं एग्जांपल बोलूं, पैसा, ठीक है, तो अक्सर मैंने देखा है ना कि कई लोग जो है ना लोग अक्सर आप देखिएगा लाइफ में वो माइंडसेट से करीब होते हैं।
इट्स नॉट कि वो हालातों से करी, वो अपनी हरकतों की वजह से कि वो नहीं हो पाएगा, कुछ हो ही नहीं पाएगा, कर ही नहीं पाएंगे हम लोग ऐसा करके। और उसके बाद कि वो जैसे ना पैसों की एकदम बांध के रखना, अगर मान लो छोटा मोटा कहीं अमाउंट हुआ तो तुरंत जाके उसको छुपा लेना कहीं पे, जो मतलब मुझे जो ऐसा लगता है ये बड़ा वो एक गरीबों वाला माइंडसेट एक तरीके का होता है कि आप ना मतलब पैसे को, आपने अक्सर देखा होगा ना कि हमारे घरों में बुजुर्ग लोग जो कहीं इस तरह की बातें करते हैं, पैसा पेड़ पे नहीं उगता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाके 1 रुपया आता है, अपना पड़ता है आपको जाके। आप आज के जमाने में देखिए इन्फ्लुएंसर मार चार ठुमक के इंस्टाग्राम पे दबा पैसे कमा रहे हैं, अलग ही लेवल का हो रहा है। तो अगर आप उनको कंपेयर करेंगे तो पैसा उनके लिए तो आगे पीढ़ी भी लटक रहा है एक तरीके से देखें तो। ये मुझे लगता है ना बड़ी माइंडसेट वाली बात है। अब वो मेहनत के हिसाब से देखें तो मजदूर सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, सबसे कम पैसा कमा रहा है। वहीं कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बहुत ज्यादा मेंटली मेहनत नहीं कर रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली मेंटल मेहनत कर रहा है, वो बिल्कुल फिजिकल नहीं कर रहा है। तो कई लोग तो मेहनत नहीं भी कर रहे हैं, उनको भी सारे लोग आज के जमाने में इन्फ्लुएंसर्स हैं तो वैसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एफर्मेशन जो होता है कई बार लोग ना इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते अंदर ही अंदर कि मैं बिना मेहनत कैसे पैसा कमा सकता हूँ जी। वो अगर वो पैसा होगा तो 2 ही नंबर के पैसा होगा। जस्ट लाइक कि विल पावर कमजोर है, हम खुद के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना नेगेटिव माइंडसेट बना दिया गया पैसों को लेके ना, ज्यादा पैसा आपके पास है तो आप करप्ट होंगे, जो पैसे वाले लोग होते हैं वो गलत ही होते हैं, सब बेईमान होते हैं, करप्शन वाले, जो गरीब होता है वही महान होता है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि ये एक इंडियन मिडिल क्लास में आम खास तौर पे ये एक तरीके का माइंडसेट है। ओके। और कई बार एफर्मेशन से इस माइंडसेट से निकलने के लिए शायद बड़े जरूरी होते हैं। जी बिल्कुल। मतलब जब मैं आपको बता रहा था कि बाबा राम राम लिखते थे कुछ ऐसा करके, मैं उनसे पूछता था कि क्यों लिखते हैं, आप चैंट भी तो कर सकते हो, राइट? मतलब आप मन में चैंट कर लो, आई थिंक वो ज्यादा बेटर होगा, वो और भी बेहतर है, क्योंकि जो मांत्रिक जाप है, वाचु जाप है, ये सब अंदर से आपको प्यूरिफाई करते हैं एक तरीके से, साउंड क्रिएट कर, वो एक मेक सेंस। बट लिखना कैसे मेक सेंस? मतलब मैं आज सोचता हूँ ऐसे। तो उस समय बाबा से पूछ रहा था तो बाबा ने बोला कि जो मैं लिख रहा हूँ ये हो जाएगा। अब ये एक सुनने वाली बात थी कि एक्चुअली में ऐसा होता है कि नहीं होता, मुझे नहीं पता था कि वो क्या होने की बात कर रहे थे। अब आज जाके समझ में आता है। अभी दादी हमारी जब जिंदा थी थोड़े दिन पहले, तो मैंने दादी से पूछा कि अम्मा भी अच्छा राम राम लिखने लगी जाने से पहले। तो मैंने पूछा उनको, तो वो बोलते हैं कि उन्होंने बड़ी अजीब सी चीज बोली। उन्होंने कहा कि हम ये राम राम इसलिए बोल रहे हैं ताकि हम जब मरें तो हमारे दिमाग में राम राम आता रहे कंटिन्यू। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि जब कोई मर जाता है, जब कोई शव लेटा होता है आपके सामने, तो बनारस की बात है ये, मोस्टली अभी और प्रांतों में क्या होता है मुझे नहीं पता ज्यादा राज्यों में, लेकिन बनारस में, उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे कान में आकर राम बोला जाता है एक बार। वो राम तारक मंत्र होता है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, इस तरीके से मंत्र होता है पूरा। तो उसको बोला जाता है कान में आकर ताकि आप तर जाएं एक तरीके से। राम जी का नाम इसलिए लिया जाता है। इवन जाते जाते कोई मर रहा होता है तब क्या बात कर रहे हैं, या लाइक इन जनरल भी? इन जनरल जब कोई मर चुका होता है तो उसके कान में बोला जाता है, उसकी बॉडी छोड़ने से पहले। बॉडी के कान पे आप बोल रहे हैं? यस, बॉडी के कान पे बोल दिया जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि फिर उसको मोक्ष मिल जाता है, या फिर जो भी उनकी अपनी अवधारणा होगी इस तरीके से। अगेन ये एक माइंडसेट ही तो है राहुल, जैसे आप माइंडसेट की इतनी सारी बात कर रहे थे कि कान में जाके बोल दिया और उसके बाद शायद वो हो गया। अगेन ये शायद वाला सिनेरियो कितना चलता है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मौत के बाद किसको क्या पता कि क्या हो रहा है। आई मीन ये अगेन ये सब थ्योरीज वाली बात है, तो उसमें मैं कहीं पे भी ये मैंने आई थिंक सदगुरु जी की इसी पॉडकास्ट में मैंने उनके थ्रू ये चीज सुनी थी जी। जो आपने एक बात बोली ना कि, और ये आई थिंक हर कल्चर में जब भी कोई मर रहा होता है तो उस टाइम भी कोशिश ये की जाती है कि बड़ा अच्छा माहौल क्रिएट किया जाए ताकि वो एक शांति सुकून में पॉजिटिव माहौल में हो जाए। तो अगेन ये मैनिफेस्टेशन से कहीं ना कहीं बड़ा कनेक्टेड है। वही मैं बोल रहा था। हाँ। सीन कुछ ऐसा है कि आपका जो माइंड है, हमारे माइंड के ना योगा के हिसाब से 4-5 हिस्से हैं। ओके। जिसमें सबसे पहला हिस्सा होता है बुद्धि का। ठीक है, बुद्धि बेसिकली आपकी इंटेलिजेंस का काम होता है निगेट करना, ना बोलना, मना करना, डिफरेंस क्रिएट करना। इंटेलेक्ट है तभी शायद हम लोग करना किसी भी चीज से। बुद्धि हमारे दिमाग में है तभी शायद हम लोग सही गलत में फर्क कर पाते हैं। हम धूप छांव में हमको फर्क समझ में आता है। डिफरेंसेस जो बेसिकली हम लोग समझ पाते हैं ये अलग है, ये अलग है, इज बिकॉज की हमारी बुद्धि है। और जब आप मर जाते हैं, अब ये थ्योरी कुछ ऐसी, क्योंकि जब आप मर जाते हैं तो बुद्धि का रोल खत्म हो जाता है। तो आप जिस जोन में रहते हैं वो जोन मैनीफोल्ड हो जाता है। मैनीफोल्ड मतलब एज इन की इट्स लाइक सेइंग कि अगर आप ये एग्जांपल के तौर अगर आपको सपने में तो अगर आप उस सपने में है तो वो सपना अगर अच्छा है, खुशी वाला, तो खुशियां मैनीफोल्ड होंगी।
वो बढ़ती ही जाएंगी, मतलब हाइटन हो जाएंगे, हाइटन हो जाएंगे, हाइटन होती चली जाएंगी। और अगर आप किसी दर्द में है, गम में है, पेन में है, तो वो गम जो है मैनिफोल्ड होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ये ना हर कल्चर ने इस चीज को समझा है और उसी चीज को हम लोग स्वर्ग या नर्क बोलते हैं। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरा खुद का वो है थीसिस है। काफी हद तक सिमिलर मुझे क्यों लग रहा है राहुल, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, वो बहुत ज्यादा पेन में मरा और उसकी कोई, अब पेन उसको क्यों होगा, या तो उसकी कोई अधूरी इच्छा होगी बेटी की शादी या समथिंग लाइक दैट, कुछ भी पेन भी हो सकता है, कुछ भी पेन हो सकता है, वो मरा पेन में, और अब वो हाइटन क्यों हो रही, क्योंकि उसको वो चीज करनी है somehow, मुझे ऐसा लगता है ये वहां से कनेक्टेड हो जाता है कहीं ना कहीं, और फिर उसी हिसाब से उसको नेगेटिव या पॉजिटिव बोल देते हैं हम लोग। पॉसिबली, क्योंकि आप जिस जोन में चले जाते हैं मरने के बाद, वहां पे इंटरेक्ट काम करना बंद कर देता है, कम कर देता है। आप बेसिकली मना नहीं कर सकते इस चीज को। सेम थ्योरी मैनिफेस्टेशन की भी, वहां उसमें मना करना नहीं चलता है। जिस जोन मैनिफेस्टेशन होता है वहां पे एक इट्स लाइक वाइब्रेशन। अक्सर कई लोग कहते हैं कि हमारे साथ ये मैनिफेस्ट नहीं होता, क्योंकि यार सिर्फ सोच लेना इज नॉट मैनिफेस्टेशन। हम खाली बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मैं 1 करोड़ रुपए मेरे को मिल जाए, उसके लिए जरूरी यार कि उसका आपकी बॉडी में वो एक वाइब्रेशन पूरी क्रिएट होनी चाहिए, एक रिदम होनी जरूरी है, एक रिदम होना चाहिए। क्योंकि पैसा आप कमाओगे तो उसका क्या करोगे भाई? पैसा इन जनरल तुम्हारी बॉडी नहीं समझती ना कि पैसा क्या है। बॉडी तो आप पैसा का इस्तेमाल आप कैसे करोगे, उससे जो खुशी आएगी उससे समझती है, उससे समझते हैं। तो आप या तो इमेजिन करो कि आप गाड़ी चला रहे हो, मजा आपको आ रहा है, या कुछ इस तरीके से इमेजिन करो एज इन कि आप उसको इस हद तक का ओके कर लो कि मतलब ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब वो जो देखिए अक्सर ऐसा होता है ना, मैंने लाइफ में देखा अर्शिनो कि आप जिस भी चीज के पीछे, चाहे वो पैसा हो, नौकरी हो, चाहे लड़की हो, अगर आप उसको एकदम भगवान बनाकर उसके पीछे जाएंगे ना, तो पक्का आपको लात पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब दिक्कत नहीं होनी, 100%। यहाँ पे इस दुनिया में जो चीजों को वाकई में चाहता है उसे नहीं मिलता जी, जो नहीं चाहता और वो कोशिश करता है उसको कई बार मिल जाता है। सरप्राइजिंगली मिल जाता है, सरप्राइजिंगली मिल जाता है। बहुत ज्यादा शिद्दत से और उससे मतलब बोल बोल के लगाओ, तो इट्स लाइक दैट कि आप अपने आप को नॉर्मलाइज कर लो चीज को लेके। मुझे पता नहीं क्यों, मतलब एक चीज समझ में आती है, जैसे जब मैं छोटा था तो आपके साथ भी 100% हुआ होगा, जब लाइट चली जाती थी घर में, सारे तरफ अंधेरा हो गया, तो हम लोग भागते थे एक दूसरे कोने की तरफ, मतलब एक कमरे की तरफ जहां सब लोग हों। ये ऐसा हम लोग करते थे और ऐसा लगता था कोई पीछे से चेज कर रहा है हम लोगों को, राइट। ये एक टाइम तक हुआ है मुझे कि मैं भाग रहा हूँ कि मुझे कोई पकड़ ना ले, लाइट बंद है ऐसा करके, और पीछे से कोई मुझे पकड़ रहा है। लेकिन ये डर कब खत्म हो गया? जब मैं पीछे मुड़ के देखने लगा, जब मैं रुक गया वहां पे। इट्स लाइक कि मतलब जब आप भागते रहेंगे किसी चीज को, किसी चीज के डर से, ये जो डर क्रिएट हो रहा है, उसका हवा क्रिएट कर लेंगे अपने अंदर। एग्जैक्टली, तो वो आपको कहीं ना कहीं आपके ऊपर हावी हो जाएगा और शायद वो आपसे ऊपर भी निकल जाए। ये भी पॉसिबल है। कई बार ऐसा लगता है, आई थिंक आप भी इसमें। सो द पॉइंट इज कि अक्सर आपने नोटिस किया होगा ना कि आमतौर पे लड़के हमारे देश में खासतौर पे लड़कियों से बात करने में बहुत ज्यादा घबराते हैं, और जब वो बात करने पहुंचते हैं तो पता नहीं कुछ ऐसा कर देते हैं कि भाई फिर वो अलग लेवल घबराहट में कि उसमें अलग ही लेवल पे बात चली जाती है। तो और आमतौर पर होता ये ज्यादा तब है जब वो लड़की या तो आपकी क्रश हो, या आपका कहीं ना कहीं दिल से उसका कनेक्शन हो, या आप चाहते हो कि आपकी बने, तो आप ज्यादा क्या आपको ही नहीं ऐसा लगता है कि जब आप बहुत ज्यादा इस चीज को ऐसा इस तरीके से मुझे चाहिए, तो वो आपके जहन में एक वो प्रेशर क्रिएट कर देता है, बहुत ज्यादा डर भी क्रिएट कर देता है, तो आप एबनॉर्मल बिहेव करने लग जाते हैं जब सामने वो चीज आती है। और शायद इसी वजह से राहुल, मुझे ऐसा लगता है कि जब अघोर पंथ का कोई भी चरण होता है या कुछ ऐसा, तो सबसे पहले डर को काबू करना सिखाया जाता है कि मतलब आप अपना जो, क्योंकि हर एक चीज की शुरुआत, या फिर तुम कहीं पर जा रहे हो तो सबसे पहला जो तुम्हारा इमोशन आ रहा है वो डर ही होता है। एग्जैक्टली, कि मैं राहुल के यहाँ जा रहा हूँ, राहुल के यहाँ पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं, ये कोई सोचे ना सोचे मन में एक आता है, बिल्कुल आता ही आता है कि पता नहीं जगह कैसी होगी, पता नहीं मैं वहां पे एडजस्ट कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, जस्ट लाइक कि पता नहीं किसी नए जगह जा रहा हूं तो नई एनर्जी कैसी होगी। इस वजह से तो मुझे लगता है कि मैनिफेस्टेशंस या फिर जो भी आप इसको कह लें, उससे पहले एक स्टेप पहले होता है डर। डर तो बहुत जरूरी है,
फिर उसके बाद ही फिर आप कोई चीज को मैनिफेस्ट करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं? आई थिंक सो सबसे बड़ी मेहनत, एफर्मेशंस वगैरह जो सब चीजें हैं, उन सब का है ही मतलब लॉजिक है कि आप इस डर को पहले इसको नॉर्मलाइज करें, या पहले जो आप चीज जिस चीज को चाहते हैं उससे रिश्ता एकदम नॉर्मल कर लें, कि ताकि जब वो आपकी लाइफ में आए तो कोई इतना बड़ा अपसर्ज या वो ना हो, कोई झटका वाली फीलिंग ना हो, एकदम नॉर्मली स्मूथली आपका ट्रांजिशन हो जाए। हाँ, इस फेज से उस फेज में बिल्कुल जैसे मान लीजिए कोई गुरु है मेरा उदाहरण के तौर पे, और मैं उनसे कुछ सीखना चाहता हूँ। मुझे अब एकदम ये चीज हिट कर रही है कि वो ना बैठाल के दिखाते हैं कि बैठो शमशान में बैठे रहो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, और वो बैठाले रहेंगे। ये से ऑब्जर्वेशन मेरी तगड़ी हो गई। कहीं जो डर लग रहा था हल्का फुल्का, वो धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि मैं कंटिन्यू जा रहा हूँ और कंटिन्यू वहां की चीजों को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। इनफैक्ट अब आप आज देखिए ना, आजकल की डेट में जैसे जो भैरव घाट है कानपुर में, वहां पे बच्चे ऐसे घूमते हैं लाशों के पास में, उनको कोई डर नहीं, कोई फर्क नहीं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना बच्चों के अंदर डर खत्म हो गया है। बच्चों के अंदर डर है, पर उनको बचपन से वैसा बताया नहीं गया कि लाशों से तुम डरो। उनको बोला गया है कि भाई ये बताया नहीं गया, इनसे डरा जाता है। एग्जैक्टली। बनारस में किसी भी लड़के का, एक लड़का है बनारस में, बेसिकली वो शंकर जी भगवान बन के घूमता रहता है। आपने देखा होगा बहुत सारी पिक्चरों में भी उसके शॉर्ट वॉट लिए गए, चेहरे पे पूरा नीला नीला रंग पोत के और गले में सांप लटका के घूमता है, ठीक है। तो उसको किसी तरीके का कोई डर नहीं है। वो मणिकर्णिका में खड़ा रहता है ऐसे ही लाशों के बीच में, वो अघोरियों के पास जाता है, उनसे उनको छेड़ के चला आता है। बड़ा अजीब सा है। और बाकी लोग अघोरियों से डरते हैं कि अरे वो उनके पास मत जाओ, श्राप दे। वो जाता है कुछ ऐसे गुदगुदी करके चला आएगा वहां से, उसको कोई फर्क ही नहीं है। मैंने उसको एक दिन पूछा, उसकी साइकी पूछी, तो कह रहा है कि अरे जो है महादेव है, मतलब वो अलग लेवल पे एकदम महादेव से जुड़ा हुआ है, उसको कोई मतलब ही नहीं किसी चीज से। ये तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो गया। अगर मैं बड़े इतना एक कॉमन सेंस वाली एक बात बोलूं, जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ज्यादा पढ़ रहा था, उस टाइम मुझे ख्याल आया कि हम लोग बड़ी फ्लुएंटली हिंदी बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं या खुद मैं सोचूं कि हिंदी मैंने एग्जैक्टली बोलनी कब सीखा आपको नहीं याद होगा। बिल्कुल। वो कब आपने सीखी, बस जब हो संभाला तब अपनी जुबान बोल रहे थे और धीरे धीरे बोलने लगे। हाँ, लिखने की बात नहीं मैं कह रहा, बोलने की बात नहीं कर रहा हूँ। बोलना बस वो रहते रहते हमें आ गया। और आज न जाने अनंत कितने सारे शब्द बोल लेते हैं, पता भी नहीं चलता। जाने कितने सारे शब्द हम लोग बोल लेते हैं, बस यहाँ से सुने सुनाए जबान में आ जाते हैं ऑटोमेटिक। और वहीं अगर आपको नई लैंग्वेज सीखने जाए, आप अंग्रेजी ही कोई देख लीजिए, अंग्रेजी हमने बाद में पढ़ी, थोड़ा बाद में, तो शायद उसको सोचने में थोड़ा मेहनत ज्यादा होती है। आप अगर आप अभी आज की तारीख में कोई नई लैंग्वेज सीखने जाएं तो आपको ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उस चीज का हवा ना बनाए तो आपका दिमाग उतना केपेबल है कि चीजों को वैसे ही सीख जाए। जी बिल्कुल। क्योंकि अब जैसे देखिए ना, जो बाहर लोग रहते हैं, जो बाहर स्टूडेंट्स रहते हैं इंडिया से, जो बाहर पढ़ने जाते हैं, धीरे धीरे 1-2 साल बाद जब उस माहौल में ढल जाते हैं, चूंकि वो ढल गए, उनको अब डर नहीं बचा है उस माहौल का, तो डरने के बाद धीरे धीरे वो बोलना सीख जाते हैं एक तरीके से। मैं बल्कि बताऊं कि मैं गया था राजस्थान में, तुम पुष्कर का मेला जहाँ पे होता है अजमेर में, आई थिंक यहीं पे अजमेर के आसपास जी, तो मैं पुष्कर के मेले में गया, तो वहां पे जो छोटे जरा बच्चे होते हैं, वहां से एक तो ज्यादा जो पब्लिक आती है उसे बाहर की आती है, तो ये जरा से बच्चे वो फ्रेंच भी बोल लेता है, वो जर्मन गाइड की बात कर, वो गाइड भी नहीं है यार, वो खाली सामान वान बेचता है वहां पे, थोड़ा बहुत टोपी ओपी और क्रीम वगैरह, तो फ्रेंच भी बोल ले रहा है, वो जर्मनी बोल ले रहा, मतलब भर की अच्छी स्पेनिश बोल ले रहा, हिब्रू बोल ले रहा, जूश लोगों की, किसी ने सिखाया नहीं उसको, ना कभी उसने कोई फॉर्मल एजुकेशन करी है, लेकिन वो टहलते रहते वहां पे सीख जाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हम खुद ब खुद हम लोग खुद ही जो है अपने आप को बड़ा अंडर एस्टिमेट करके चलते हैं बहुत ज्यादा। अगर हम लोग खुद को मौका दे तो शायद हमारा माइंड हमारी नॉलेज से ज्यादा आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, और शार्प है। राहुल, मुझे एक बात ऐसे पूछनी है, आपने इतनी सारी अफर्मेशंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शंस की बात करी है, कभी कुछ ऐसा हुआ है आपकी नॉलेज में, या फिर ये आम पैरानॉर्मल से बिल्कुल हट के, ये एपिसोड मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे और भी जानना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली किस तरह से वर्क करता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक नेगेटिव सेंस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने वर्क किया हो? अक्सर ऐसा होता है। मैं बताई थी शायद मैंने जो बात आपको पहले भी जी, कि कई बार जो होता है हम अपने डरों से इतना ज्यादा, अब मेरे अंदर एक बड़ा अजीब सा डर है अर्श की, कि फोबिया है या आदत कह लो, जो भी है, मुझे भूलने की बड़ी बीमारी है। ओके। और इस बात का फोबिया भी बहुत है कि मुझे भूलने की बीमारी है, कि मैं भूल जाऊंगा। मैं अक्सर, मेरे दिमाग में ये चीज हमेशा ये चीज रहती है, मैं कुछ ना भूल जाऊं। आज ही की बात ले लीजिए, आपका कुछ सामान था जो मुझे लाना था, मुझे याद था,
मुझे ये भी लग रहा था कहीं मैं भूल ना जाऊं, मैं भूल गया। और न जाने ये चीज मेरे से कितनी बार हुई है, ये नो कि नेगेटिवली। और ये तो बड़ा छोटा एग्जाम है, कई बार बड़ी बड़ी चीजों में भी ऐसा हो गया, भूल जाते हैं। मैं एक बार एग्जाम देना भूल गया, मतलब और मैं सोच के बैठा था कि आज इतने बजे एग्जाम है। उस दिन 2 एग्जाम थे, तो एक के बाद दूसरा माइनर एग्जाम था, लेकिन मुझे था यार मैं भूलने वाकई में भूल गया जी। कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि वो एग्जाम बड़ा इंपॉर्टेंट भी हो गया, उससे मेरा बड़ा नुकसान हुआ। तो ये चीज तो मेरे साथ हुई है नेगेटिव टर्म्स में जी। तो आउट ऑफ नोवेयर मैंने आपसे इसलिए ये क्वेश्चन पूछा क्योंकि 2-3 बार ये चीजें मेरे ऊपर बड़े नेगेटिव सेंस में असर करी हैं। इन द सेंस मैं मतलब यहाँ पर किसी धर्म को इन्वोक नहीं कर रहा हूँ या फिर प्रोवोक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त था। अब मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि वो किस धर्म से था, बस वो मुझे मोस्टली ले जाया करता था अपने धार्मिक स्थल पे, जो भी उनका स्थल था। अब वहां ले जाकर मतलब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, अब मैं ठहरा हिंदू और उसके बाद मैं वहां जा रहा हूँ। मैं इसलिए जा रहा था कि दोस्त है वो, उसे वहां से गुजरना है जी। समहाउ थोड़े दिनों बाद क्या होने लगा ना कि वो कहने लगा कि वो तुमको देख रहे हैं, तुम भी उस तरीके से रिएक्ट करो, बातें करो। मैं छोटा था राहुल, तो क्या होता है ना, जब आप छोटे होते हैं तो चीजों को जल्दी ग्रैब कर लेते हैं। कोई भी ऐसा कुछ होता है इंसिडेंट, तो मैं ना उसको ग्रैब करने लगा धीरे धीरे, और बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करते अब उसको कुछ भी कह लो आप, अट्रैक्शन कह लो, मैनिफेस्ट कह लो। मैं ऐसा हो गया था कि इवन अपने घर में अपने भगवानों को छोड़ के मैं उधर ज्यादा मतलब अट्रैक्ट हो गया था। मैं भूल गया था कि ऐसा शिवजी नाम की भी कोई चीज होती है या कुछ ऐसा। तो ये बहुत अजीब से सेंस में हो रहा था। और अगर मैं देख रहा था घर में पूजा करते हुए, मैं सुना दे रहा था घर में कि ऐसा नहीं होता है, वो तो उस धर्म के हिसाब से होता है समथिंग। मैं धर्म का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे। तो ये ना बहुत गंदा असर हुआ। शायद उस जो असर हो रहा था मेरे ऊपर, या फिर वो जो एक प्रोसेस मैंने देखा था, वो उस वजह से भी हो रहा था कि उस धर्म का मैंने एक तरीके का भूत उतारने की प्रक्रिया भी देख ली थी। और वो प्रक्रिया देखने के बाद मेरे माइंड में एक, देखिए राहुल, जब क्या होता है ना कि आप केवल अच्छी चीजें देखते हैं कि यार यहाँ पे अच्छा हो रहा है, यहाँ पे अच्छा हो रहा है, तो शायद आप एक बार को बैकअप कर भी लें। पर जब आपको ये दिख रहा है कि एक शैतान है, अपने बचपन से जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है कि शैतान जो है वो जाते हैं फिर भगवान मार देते हैं, तो सेम वैसे ही मुझे वैसा कुछ देखने को मिला कि एक इंसान ने समहाउ भूत उतार दिया किसी का, और मैं ना बहुत अट्रैक्ट हो गया उससे। अब आप इसको क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि वो अट्रैक्ट होने के बाद मुझे लगा कि नहीं, अपने यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं, जबकि था, क्योंकि मेरा एक्सप्लोरेशन नहीं था। अब जो मैंने यहाँ देखा वही तो मैं बोलूंगा। तो मैं एकदम ये हो गया कि नहीं, अरे यही लोग रियल हैं, एकदम ट्रू, और इनके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, समथिंग लाइक दैट। तो ये ना बहुत गंदे तरीके से असर हुआ। ये कम से कम 6 महीने तक रहा असर मेरे ऊपर, और आउट ऑफ नोवेयर 6ठे महीने के बाद ये असर समथिंग उतर गया, जब वो दोस्त मेरी जिंदगी से चला गया एक तरीके से। तो आप इसको क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे, मैनिफेस्टेशन बोलेंगे, या कोई अफर्मेशन बोलेंगे जो मैं बार बार वहां देख के कर रहा था? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप देखिए, जिस तरीके से अब जो आपके साथ हुआ, इन रियलिटी आप उसको बेटर शायद देख सकते होंगे, लेकिन अक्सर ये होता है ना कि कई बार चीजें आपके आसपास होती हैं, लेकिन कोई आता है आपकी लाइफ में और उस चीजों का आपके ऊपर रियलाइजेशन करा देता है। एग्जैक्टली, एक पुश दे देता है, हल्का सा पुश दे देता है, और शायद आपको वो चीजें दिखने लग जाती हैं जो वैसे हमेशा आपके सामने थी, आपने कभी नोटिस नहीं किया जी। इट्स लाइक मुझे कोई एग्जांपल दिमाग में आने, तो एक लेमन से एग्जांपल ये आ रहा है कि जैसे अब जब तक हम लोग छोटे थे तो हमारे माँ बाप मेहनत करते नहीं करते, आप अंदाजा फर्क नहीं पड़ता, अंदाजा नहीं था। हाँ। लेकिन जब किसी ने बताया यार कि मेहनत इसलिए करो कि तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए करता है, वो छुट्टी नहीं जा रहा, फिर तुम एक दिन अचानक अपने पिताजी को स्लाइड में देखते हो, फिर जो है ना आपको चीज पे फोकस आता है अलग से एकदम। उससे पहले आपके फादर आपके लिए वो होते हैं भगवान टाइप, सुपर पावर की, इसको जो ATM जो बोला देगा, उस दिन से आपको समझ में आता है ये भी इंसान है। तो आपको उस नजर, तो मुझे ऐसा लगता है यही शायद एक नजरिया बदलने वाली बात है, आपकी लाइफ में तो आपको इन्फ्लुएंस करता है, आपका नजरिया बदल जाता है जी। देखा जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक तरीके का नजरिया बदलना ही है, वो ज्यादा अलग नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग इस हद तक का चीजें मैनिफेस्ट कर ले जाते हैं कि वो फिर कहीं न कहीं पैरानॉर्मल की कैटेगरी में आने लग जाता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आज की मेरे मोहल्ले की बात है, इनफैक्ट मेरे नानी के मोहल्ले की बात है। हम लोग अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में जाया करते थे, शायद हम सारे ही जाते हैं। तो वहां पे एक लड़का हुआ करता, मेरा ही हम उम्र था उस टाइम पे, हम लोग दोनों स्कूल पे ही थे जी। उस लड़के के फादर की असम में मृत्यु हो गई वक्त से पहले, मदर उसकी पहले ही नहीं, मतलब वक्त से पहले एज इन वो बड़ा नहीं हो पाया था ऐसा। वो आप समझिए, मैं उस टाइम पे था 8वीं 9वीं में, तो भी उसी टाइम पे वो था। ओके। तो मतलब उनके फादर की डेथ हो गई बिना किसी, ना उनको आउट ऑफ नो रीजन।
हाँ, फॉर नो रीजन, और एज वगैरह भी खास उनकी थी नहीं। तो हुआ ये कि उसके जो फादर थे उनको गार्डनिंग का बड़ा शौक था। उनका गार्डन था, वो छोटा सा, सिंचाई वगैरह करते थे और पौधे लगाने का, पौधे लगाना और गुड़ाई उड़ाई करना, ये सब उनका बड़ा शौक था। तो जब उसकी डेथ हुई तो उसका जो बच्चा था, क्योंकि उसकी मदर भी नहीं थी, उसके फादर ने उसको जो है पाला रहा, तो उसने बहुत ज्यादा वो अपने पिताजी के गम में आ गया। तो वो सिंगल चाइल्ड थे जिनकी आप बात बता रहे हैं? वो सिंगल चाइल्ड थे, उनकी एक सिस्टर थी, लेकिन वो भी कुछ टाइम पहले उसकी डेथ हो चुकी थी। बड़ा अजीब सा उनकी फैमिली थी, पता नहीं क्या जी। तो वो जो है ना अपने फादर से बहुत ज्यादा क्लोज था वो, तो उनकी दुकान थी, तो दुकान में अपने बाप की मदद करता था, तो उनका मतलब बड़ा अच्छा सा रिश्ता था। मैं खुद जानता था, मैं उनकी दुकान में बहुत ज्यादा जाता था। तो हुआ ये कि वो ना मतलब इस तरीके के सदमे में आ गया, मतलब वो पिताजी को, और ऐसा नहीं कि पागल हो गया था, वो था सही, अभी दुकान में जाता था, बैठता था, हालांकि छोटा था, मेरी एज का था, दुकान जाता था, दुकान चलाता था, लेकिन थोड़ा वो अपने पिताजी को लेके ना, उसने अपने पिताजी की फोटो में हार नहीं लगाया। कई लोगों ने बोला कि हार और चढ़ाव से मना करते, नहीं पिताजी मेरे हैं। मतलब उसका ये स्ट्रांगली मानना था कि पिताजी हैं, एग्जिस्ट करते हैं। बहुत स्ट्रांगली मानना था कि पिताजी हैं, मैं ये सब नहीं करूंगा जी, क्योंकि वो इतने मतलब पता नहीं कैसे, मुझे याद नहीं, बड़े अजीब तरीके से उनकी डेथ हुई, जो कि लगा नहीं था कि मतलब ऐसे उनकी डेथ हो जाएगी या जो भी है जी। तो अब वो क्या करे, पता है कि मुझे अच्छी तरीके से याद है, उसकी एक बड़ी अजीब सी आदत उसके बाद हो गई थी। वो ना हमारे इस मोहल्ले के हर घरों में जाए और जो चाय पत्ती होती है, जो आप चाय पत्ती फेंक देते हैं इस्तेमाल करने के बाद, चाय बनने के बाद, तो उसको वो जमा करे हाथ में, पन्नी भरे और चल लेके जाए अपने गार्डन में, जाके गुड़ाई उसमें पौधों में डाल दे। अच्छा, जिसमें चाय अदरक सब मिक्स होती है, उसमें चाय अदरक सब मिक्स होती है, कचरा जो आप फेंक देते हैं बाहर, उसमें यार वो मतलब जो भी आपके घर में अगर कोई सब्जी कटी है उसका बच जाए तो उसको उठा के ले जाए। चाय पत्ती क्योंकि रोज बनती थी तो दुकान से भी उठा के लिया है। क्या है मतलब? तो बोले कि पापा ने मंगाया है, पापा ने मंगाए, मेरे पापा ने बोला है, पापा ने बोला। तो उसका करता क्या था, उसको मतलब गाड़ देता था जाए और वो खेतों में जो उसका गार्डन था उसमें इसे फैला दे, ऐसा खाद के तौर पे इस्तेमाल करे। और अब यकीन मानो महीने 2 महीने में उसका गार्डन इतना ज्यादा खूबसूरत हो गया, तो लग रहा था ये टाइम में इट वाज डाइंग, मतलब इट एक्चुअली फेल्ट लाइक उसके फादर है वहां पे, और उसके मतलब बकायदा पानी नहीं कर रहे, जिस तरीके से वो क्या करते थे वो सेम चीजें हो रही वहां पे। तो इट वॉज वेरी मिराकुलस, मतलब हाँ, मतलब अब मैं क्योंकि उस टाइम बड़ा छोटा भी था, तो जब पहली बार मैंने देखा ना, तो पहले मुझे लगता था क्या बेवकूफी वाला क्या, मेरे पापा ने मंगाया, लेकिन जब उसका गार्डन मैंने देखा, और इतना खूबसूरत गार्डन, हमारे घर में भी गार्डन था, तो मेरे पिताजी बड़ा शौक था उनको, तो उसके बाद से मतलब ये कि एक जो मैनिफेस्टेशन की जो पावर होती है जी, अब आप इसको एक बिलीफ बोल लो, आप उसको चाहो तो एक अंधविश्वास बोलो, लेकिन यार कुछ तो भी है जो शायद हमारी समझ से थोड़ा परे है। राहुल, मैं एक दोस्त का इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। वो इंसिडेंट नहीं है बट काफी वियर्ड है। मेरी एक दोस्त थी, वो मतलब हर एक चीज में जिंदगी ढूंढती थी। मतलब उसका सीन ये था कि उसके लिए कुछ भी निर्जीव नहीं है राहुल। यदि मतलब आप बोतल से पानी पी रहे हैं, यदि आपके सामने कोई रिमोट रखा है, तो उसके लिए वो भी जिंदा है, कोई ना कोई, मतलब ऐसे फेंक देते ना पटक के। अब ये उसको एक तरीके की बीमारी थी या क्या था पर पता नहीं, पर बड़ा अजीब था। लेकिन उसको अपने कमरे के अंदर जितनी चीजें रखी थी बस उतनी ही सजीव लगती थी। कुछ भी रखा हो, बाहर आप कुछ भी करो, बाहर आप बोतल फेंको या कुछ भी करो, एनीवेज में जैसे ही वो कमरे के अंदर एंटर करती थी, उसको लगता था कि उसका जो बेड है, उसने अपने बेड का नाम फ्लैश दे रखा था। मतलब बहुत सारे उसने अलग अलग नाम दे रखे, हर चीज को नाम दे रखा था, और बोला कि तुमको लगी तो नहीं, तुम ठीक तो हो, जीवन चल रहा था। जी। बात राहुल क्यूट तक की नहीं है। क्यूट तक होता, अगर केवल यहीं तक होता तो सीमित रहता, पर एक दिन बहुत ज्यादा ऐसा हो गया कि जैसे जो चाकू होती है, उनकी मम्मी सब्जी वगैरह कुछ काट रही थी, उसी के बेड पे बैठ के वो आई और देखती कि मम्मी वहां पे क्यों काट रहे हो, तो चाकू ऐसे स्ट्रेट गिर गया, मतलब जो बेड होता है उस पे गिर गया। अब वो रोने लगी बहुत जोर जोर से कि ये सब क्या कर रहे हो, और मतलब इसको लग जाएगी, और ऐसा ऐसा करके। उसको आप पागल कह लो, आप जो भी कह लो राहुल, लेकिन ट्रस्ट मी, मुझे आज भी याद है कि जैसे उसके घर में जाओ ना, तो एक अलग सी वाइब आती है उसके कमरे से। शायद उसने ऐसा मैनिफेस्ट कर रखा है अपने दिमाग में, या फिर लोगों को बोल बोल कर कि सब कुछ जिंदा है, तो एक्चुअली उसके यहाँ जिंदा वाला फील आता है। जब आप जाओगे उसके कमरे में, तो ऐसे पॉट्स रखे हुए हैं साइड साइड में, ऐसा लगता है कि वो सजीव हैं समहाउ, या उसने बोल बोल के आपके दिमाग में इतना ज्यादा वो चीज भर दी है कि शायद आपके दिमाग में ये हो गया कि अब वो सजीव है। पर राहुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जाता हूँ तो मुझे लगता है उसके यहाँ नहीं, पर ये तो इन्हें बड़ा सही भी है यार की। अब जैसे हम लोग जब छोटे हुआ करते थे बचपन में,
तो हमें बचपन में तो ऐसे ही लगता था कि सब कुछ जिंदा है, मतलब मुझे तो एटलीस्ट यही लगता था एग्जैक्टली हाँ, कि सब कुछ जिंदा है, वो भी अकेले में किसी को सोचता है। इनफैक्ट आपको छोटी सी बात, हालांकि बड़ी बेवकूफी वाली, बट स्टिल छोटे में अगर मान लो आपको कहीं दीवार के कोने चोट लग जाए तो आपको गुस्सा आया, दीवार ने मेरे को मार दिया, तो आप दीवार को पलट के मारते थे या दरवाजे को पलट के मारते थे, ले बेटा चकमजा, इस तरह की चीज। तो मुझे ऐसा लगता है आई थिंक ये तो अगर आपकी फ्रेंड करती है तो कहीं ना कहीं इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ लिविंग, यू नो। बिल्कुल, वो आज भी करती है, मतलब अपने घर तो कम जाती है पर जब भी जाती है अपने साथ 2-3 चीजें वो लेकर गई है, पर जब भी जाती है उसके लिए वो बहुत कुछ है, मतलब अपने माँ बाप से बढ़ के, अपने दोस्तों से बढ़ के, दुनियादारी उसको कोई मतलब नहीं है। एक दिन मैंने उसकी साइकी जानने के लिए मैंने पूछा कि तुम क्या मतलब देखते क्या हो इसमें, ये लोग जिंदा हो जाते हैं क्या, तुम्हें हक कर लेते हैं या फिर समथिंग लाइक दैट, मैंने उसको पूछा। तो बड़ी अजीब सी चीज बोली, राहुल ये विश्वास करने लायक तो नहीं है। इसने बोला कि ये बात करते हैं हमसे। अब मैंने कहा ये कुछ पैरानॉर्मली तो नहीं, मैंने चेक भी किया, वो कहती है कि नहीं आप तुमको नहीं सुनाई देगा, मुझे सुनाई देगा। अब ये ना पैरानॉर्मल की कैटेगरी में आता है ना नॉर्मल की कैटेगरी में आता है, तो क्या वो पागल है? लेकिन अगेन अच्छी जगह पे जॉब कर रही है, वो अच्छा खासा कमा रही है। नहीं पर अश्विनी ये अगेन थोड़ा भी ये मेरा पर्सनल बिलीफ है, मैं वाकई में इस चीज को ना मानता हूँ कि अगर आप चाहें तो आप चीजों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आई मीन क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं राहुल। मैंने कई लोगों के साथ, और जो खास तौर पे जो पेड़ पौधे, और जैसे मैंने दोस्त की अपनी बात करी ना कि वो जो करता है, तो उनके साथ महसूस किया है वो ना, मतलब जैसे मेरे फादर, ये जो मेरी नानी भी थी, तो उनको पता नहीं क्या, उनको पहले समझ में आया था कि ये जो फलाना पेड़ है इसमें कुछ वो हो रहा है, आज कुछ होगा, आज कुछ होगा। हाँ। बड़ा अजीब सा है, बट यू नो इट यूज्ड टू हैपन लाइक दिस कि एक कोई गुलहड़ का पौधा है तो उसको अंदर बैठे उनको पता नहीं ऐसा इंड्यूशन आता था कि उसको ऐसा हो जाएगा कुछ। धूप वो गलत एंगल पे रखा है, उसमें धूप ज्यादा पड़ रही, कम पड़ी है, जो भी है, वो एक अंदाजा कह सकते हैं कि जो अंदाजा हो जाता है वो बेवजह का वो हो जाता है। अब राहुल उसको देखते देखते ना मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं वो जिस तरह की चीजों को मैनिफेस्ट कर रही है या फिर जिस तरह से चीजों को समझने का एक उसका एंगल है, मुझे ऐसा लगने लगा कि ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट पे भी तो जा सकता है बहुत ज्यादा। मैनिफेस्टेशन, हाँ, जैसे वो चीजों को सजीव समझ रही थी, जो उसके घर में चीजें थी लड़की के, मतलब आप कुछ नेगेटिव चीजों को मैनिफेस्ट करके इन रियलिटीज को बना दें।